लेपाक्षी मंदिर और उसका अद्भुत हवा में लटकता स्तंभ, एक रहस्यमयी चमत्कार। भारत एक ऐसा देश है जहां मंदिरों की भव्यता और वास्तुकला चमत्कारी रूप से विज्ञान और आस्था का संगम दर्शाती है। ऐसे ही एक अनोखे और रहस्यमयी मंदिर का नाम है लेपाक्षी मंदिर, जो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है। ये मंदिर न केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी स्थापत्य कला और हवा में लटकते स्तंभ के कारण दुनिया भर के पर्यटकों और वैज्ञानिकों के लिए एक आश्चर्य बना हुआ है। लेपाक्षी मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान किया गया था। इसे राजा अच्युत देवराय, विजयनगर साम्राज्य के शासक, के 2 मंत्री वीरन्ना और विरुपन्ना ने बनवाया था। ये मंदिर मुख्य रूप से भगवान वीरभद्र, भगवान शिव का उग्र रूप, को समर्पित है और इसे वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है। लेपाक्षी नाम के पीछे भी एक रोचक कथा है। कहा जाता है कि जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले जा रहा था, तब रास्ते में पक्षीराज जटायु ने उन्हें बचाने का प्रयास किया। रावण ने जटायु पर आक्रमण कर दिया और उनका एक पंख काट दिया। घायल जटायु जब श्रीराम से मिले, तब श्रीराम ने उनसे कहा, लेपाक्षी, जिसका अर्थ होता है उठो पक्षी। यही कारण है कि इस स्थान का नाम लेपाक्षी पड़ा। लेपाक्षी मंदिर अपनी अद्भुत स्थापत्य कला, विशाल नक्काशीदार मूर्तियों और रहस्यमयी संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कई ऐसे तत्व हैं जो आज भी वास्तुशिल्पीय कौशल का प्रमाण देते हैं। ये मंदिर अपने हवा में लटकते स्तंभ के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये स्तंभ लगभग 4 से 5 इंच तक जमीन से ऊपर उठा हुआ है और इसे कोई भी सहारा नहीं देता। इस स्तंभ के नीचे से लोग कपड़ा या कागज निकालते हैं और वो दूसरी ओर से निकल आता है, जो इस बात को सिद्ध करता है कि ये सच में जमीन से नहीं जुड़ा है। ये मंदिर के 70 स्तंभों में से एक है, लेकिन इसकी अनूठी संरचना इसे सबसे रहस्यमय बनाती है। लोगों की मान्यता है कि ये भगवान की कृपा और एक आध्यात्मिक चमत्कार है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का मानना है कि ये स्थापत्य कला की एक उत्कृष्ट मिसाल है। ब्रिटिश काल के दौरान एक ब्रिटिश इंजीनियर इस रहस्य को हल करना चाहता था। उसने इस स्तंभ को नीचे खींचने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही ये स्तंभ हिला, पूरा मंदिर हलचल में आ गया। डर के कारण उसने आगे कोई छेड़छाड़ नहीं की और इस स्तंभ को वैसे ही छोड़ दिया गया। विज्ञान की दृष्टि से इस स्तंभ के हवा में लटके रहने के पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। यह संभव है कि इस स्तंभ को इस तरह डिजाइन किया गया हो कि ये छत और अन्य स्तंभों से जुड़ा हो, जिससे ये अपना संतुलन बनाए रखता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि विजयनगर के स्थापत्य में पत्थरों को इस प्रकार तराशा गया कि उनमें एक अद्भुत संतुलन बना रहे। ये स्तंभ जानबूझकर इस प्रकार डिजाइन किया गया हो सकता है ताकि मंदिर की संरचना को टिकाऊ बनाया जा सके। मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित ये विशाल नंदी, बैल की मूर्ति एक ही पत्थर से बनाई गई है। ये मूर्ति 27 फीट लंबी और 15 फीट ऊंची है और यह भारत की सबसे बड़ी एकाश्म मोनोलिथिक नंदी प्रतिमाओं में से एक मानी जाती है। मंदिर के फर्श पर एक विशाल पदचिन्ह देखने को मिलता है, जिसे माता सीता का पदचिन्ह माना जाता है। यह हमेशा पानी से भरा रहता है, जिसका स्रोत आज तक रहस्य बना हुआ है। मंदिर की दीवारों और छतों पर रामायण और महाभारत की घटनाओं को दर्शाने वाली भव्य चित्रकारी की गई है। यहाँ विजयनगर साम्राज्य की उन्नत कलाकारी देखने को मिलती है। मंदिर में एक विशाल गणेश प्रतिमा और एक शिवलिंग स्थापित है, जिस पर विशाल 7 फनों वाला नाग, सर्प छाया किए हुए है। भारत के मंदिर केवल आस्था के केंद्र नहीं होते, बल्कि उनमें गहरे धार्मिक और पौराणिक रहस्य भी छिपे होते हैं। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित लेपाक्षी मंदिर भी ऐसा ही एक स्थान है, जो न केवल अपनी अद्भुत वास्तुकला, बल्कि उससे जुड़ी पौराणिक कथाओं, चमत्कारों और धार्मिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। लेपाक्षी मंदिर का नाम एक महत्वपूर्ण पौराणिक घटना से जुड़ा हुआ है, जो रामायण में वर्णित है। जब रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले जा रहा था, तो रास्ते में पक्षीराज जटायु ने उन्हें बचाने का प्रयास किया।
जटायु ने रावण से युद्ध किया और उसकी रथ की घोड़ों की रस्सियां काट दी, जिससे वो कुछ देर के लिए रुक गया। लेकिन शक्तिशाली रावण ने अपने खड्ग तलवार से जटायु के एक पंख को काट दिया, जिससे वो घायल होकर धरती पर गिर पड़े। जटायु की अंतिम शरण स्थली यही स्थान था, जहां उन्होंने भगवान राम को सीता हरण की पूरी घटना बताई। जब श्रीराम और लक्ष्मण वहां पहुंचे तो श्रीराम ने भावुक होकर जटायु से कहा, ले पाक्षी, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है उठो पक्षी। इसके बाद जटायु ने प्रभु श्रीराम के चरणों में प्राण त्याग दिए और प्रभु ने उन्हें मोक्ष का वरदान दिया। कहा जाता है कि जिस स्थान पर जटायु ने अंतिम सांस ली, वही बाद में ये लेपाक्षी मंदिर बना। इसी वजह से ये स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है और यहां आने वाले श्रद्धालु जटायु को भी पूजते हैं। एक पौराणिक कथा में ये मंदिर मुख्य रूप से भगवान वीरभद्र भगवान शिव का रौद्र रूप को समर्पित है। कथा के अनुसार जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में भगवान शिव और माता सती का अपमान किया, तब माता सती ने हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। जब यह समाचार भगवान शिव को मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी जटा से एक उग्र रूप प्रकट किया, जिसे वीरभद्र कहा जाता है। वीरभद्र ने अपने गणों के साथ यज्ञ स्थल पर जाकर दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर दिया और उनका वध कर दिया। बाद में भगवान शिव ने दक्ष को पुनः जीवन दान दिया और उन्हें क्षमा कर दिया। ऐसा माना जाता है कि लेपाक्षी मंदिर उसी वीरभद्र की स्मृति में बनाया गया है, जहां उनकी विशाल प्रतिमा स्थापित है। यहां आने वाले भक्त भगवान वीरभद्र की पूजा करते हैं और उनकी कृपा पाने के लिए विशेष अनुष्ठान और यज्ञ करवाते हैं। लेपाक्षी मंदिर की निर्माण से जुड़ी रहस्यमयी कथा। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के राजा अच्युत देवराय के शासनकाल में उनके मंत्री विरुपन्ना और वीरन्ना द्वारा करवाया गया था। कहा जाता है कि विरुपन्ना, जो एक सच्चे शिवभक्त थे, उन्होंने अपने राज्य के खजाने से धन लेकर इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया। जब राजा अच्युत देवराय को यह समाचार मिला तो उन्होंने विरुपन्ना पर राजकोष से धन चुराने का आरोप लगाया और उन्हें कठोर दंड देने का आदेश दिया। अपने ऊपर लगे आरोपों से आहत होकर विरुपन्ना ने स्वयं अपनी आंखें निकालकर मंदिर की दीवार पर फेंक दी। मंदिर की दीवारों पर आज भी 2 लाल धब्बे दिखाई देते हैं, जिन्हें उनकी आंखों के निशान माना जाता है। इस मंदिर को नेत्रहीन मंदिर, ब्लाइंड टेम्पल भी कहा जाता है। श्रद्धालु यहां आकर नेत्र संबंधी रोगों से मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। माता सीता के पच्चिन और दिव्य जलकुंड। मंदिर परिसर में एक विशाल पच्चिन बना हुआ है, जिसे माता सीता का पच्चिन माना जाता है। मान्यता है कि माता सीता ने यहां अपने चरण रखे थे और वहां स्वतः जल प्रकट हुआ, जो आज भी बना हुआ है। आश्चर्य की बात यह है कि इस स्थान पर हमेशा पानी मौजूद रहता है, लेकिन किसी को यह ज्ञात नहीं कि पानी का स्रोत कहाँ है। भक्त यहां आकर माता सीता के चरणों में प्रणाम करते हैं और जल अर्पण करते हैं। मान्यता है कि इस जलकुंड का जल चर्मरोग और नेत्र रोग दूर करने में सहायक होता है। नागलिंग, सर्प द्वारा रक्षित शिवलिंग। मंदिर परिसर में स्थित नागलिंग, 7 फनों वाला नाग के नीचे शिवलिंग स्थापित है। कहा जाता है कि जब मंदिर निर्माण कार्य चल रहा था, तब एक दिन कारीगरों की माताएं उनके लिए भोजन लेकर आने में देर कर रही थी। इस दौरान कारीगरों ने पत्थर पर 7 फनों वाले नाग की आकृति तराशकर उसके नीचे शिवलिंग स्थापित कर दिया। जब उनकी माताएं भोजन लेकर आईं, तब तक ये अद्भुत मूर्ति तैयार हो चुकी थी। ये शिवलिंग अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। नागों से जुड़ी समस्याओं और सर्प दोष निवारण के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है। लेपाक्षी मंदिर का हवा में लटकता स्तंभ आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ये विजयनगर साम्राज्य की उन्नत स्थापत्य कला और भारत के समृद्ध धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहर का जीता जागता उदाहरण है। चाहे इसे चमत्कार कहें या फिर विज्ञान का कमाल, ये स्तंभ आज भी श्रद्धालुओं
और शोधकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करता है।